ये क्या हुआ मेरे प्यारे राजू भाई के साथ? आपकी दूसरी बीवी भी मर गई। बहुत अफसोस हुआ। मुझे भी बुलबुल ने बताया था, मैं तो थोड़ा थोड़ा चला आया। बहुत अफसोस हुआ मुझे भी आपकी दूसरी बीवी के मरने का। ये राजू तो है ही मनहूस, इससे शादी करे वो मर जाती है। मनहूस मारा। वे मेरे दोस्त, क्या समझते हो? मुझे दुख नहीं है अपनी बीवी के मरने का। मैं तो सुबह से रो रहा हूँ। उनकी अम्मा क्या बना रही थी कि गैस का सिलेंडर फटा और आग लग गई। मैंने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, अगर मैं आग ना बुझा सका मेरी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। मेरा तो घर ही उजड़ गया। पहली बीवी का दुख मैं आहिस्ता आहिस्ता करके भूल गया था, और अब तो मेरी दूसरी भी छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूँगा? राजू भैया, अब परेशान मत हो। कालू तो ऐसे ही बोलता रहता है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। हम सब दोस्त आपके साथ हैं। इनको ने खाना खा लिया या नहीं? इनकी को भोजन, इनकी को दाना तो उसकी दूसरी मम्मा ने खिला दिया था, और जब मेरे लिए खाना बनाने लगी तो ये सब हो गया। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो जाती है। सब परिंदे राजू से उसकी दूसरी बीवी के मरने का अफसोस करने के बाद अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मेरे बेटे, तुम परेशान मत हो, तुम्हें तीसरी मम्मा ला दूंगा। मैं जानता हूँ मम्मा के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। पापा, मुझे फिर आप कल ही नहीं मम्मा ला दे, मुझे मम्मा के बगैर नींद नहीं आती। हाँ मेरे बेटे, तो मैं कल ही नहीं मम्मा ला दूंगा। फिर राजू का बेटा चिंकू सो जाता है। हाँ हाँ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ला दूंगा तुम्हारी तीसरी मम्मा, और अपने लिए तीसरी बीवी भी। इसीलिए तो ही मैंने अपनी दूसरी बीवी मीना को सिलेंडर फाड़कर मार दिया, और वो लड़ाई भी बहुत करती थी। दूसरे दिन राजू पिता हुआ तोते के पास जाता है। यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, मैं क्या करूं? अपने छोटे से बेटे को घर छोड़कर काम पर जाऊं या अपने घर में रहकर अपने बेटे की देखभाल करूं? ये तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या करूं मैं? राजू यार, वो बहुत छोटा है अभी, तो अकेले नहीं रह सकता। तुम ही बताओ मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? इस बात का क्या हल है? यार राजू, तो होना था हो गया। मैं तो कहता हूँ तुम तीसरी शादी कर लो। ये बात तो राजू के मुंह से निकलवाना चाहता था। तीसरी शादी? ना बाबा ना, मैं तीसरी शादी बिल्कुल नहीं करूँगा। परिंदे और गोरी क्या सोचेगी मेरे बारे में? मैंने दूसरी बीवी के मरने के बाद शादी भी कर ली। नहीं नहीं यार, गोरी बहन तो मुझे खुद कह रही थी कि राजू भाई घर कैसे संभालेंगे अकेले, अब उन्हें तीसरी शादी कर लेनी चाहिए। और वैसे भी आपने कौन सा खुद मारी है अपनी बीवी? ना ना यार, मेरा तो कोई दोष नहीं है। पहली को बुखार हुआ था और दूसरी गैस की वजह से मर गई। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सब परिंदे मिलकर राजू की तीसरी शादी करवा देते हैं। पिंकी बहन, हमारे राजू भैया बहुत अच्छे हैं और राजू भैया अच्छा कमा भी लेते हैं। आपको इस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। गोरी, मुझे इतना तो बता दो, पति जी की पहली दो बीवियाँ कैसे मरी? मैं ही बता देता हूँ। पहली को बुखार हुआ था और दूसरी किचन में खाना बना रही थी कि गैस लीक होने की वजह से मर गई। आप परेशान मत हो पिंकी, आपको कुछ नहीं होगा, उनकी जिंदगी ही इतनी थी। फिर गौरी भी अपने घर चली जाती है। राजू की तीसरी बीवी बहुत गुस्से वाली होती है। फिर दूसरे रोज राजू अपनी बीवी
से कहता है, पिंकी जी मैं काम पे जा रहा हूँ, आप पीछे से चिंकू को खाना बना देना और शाम को मेरे लिए भी खाना तैयार करके रखना, मैं शाम को आकर खाना खाऊंगा। ना पापा ना, मेरे से नहीं होते ये खाना वाना वाले काम, मैंने तो कभी किचन में पाँव भी नहीं रखा जाकर, खुद ही बनाना आकर खाना, मैं कोई नहीं बनाने लगी खाना। ये न हो कि फिर गैस लीक हो जाए और मैं मर जाऊं तुम्हारी दूसरी बीवी की तरह। ना बाबा ना, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो फिर खाना कौन बनाएगा? बाहर से ले आना या खुद आकर बनाना, लेकिन मैं तो नहीं खाना बनाऊंगी। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे खाना नहीं बनाओगी। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। राजू अपने दफ्तर में बैठकर सोच रहा होता है, पता नहीं ये क्या बनेगा मेरा। ये तीसरी वाली तो पहली दो से भी ज्यादा चालाक निकली, हर बात पर लड़ती रहती है। इसको तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिन सब्र कर लूं फिर करता हूँ इसका कुछ मैं। गौरी बहन, आपने राजू की तीसरी शादी करवाकर अच्छा नहीं किया। अब देख लेना कुछ दिनों में राजू की तीसरी बीवी भी मर जाएगी। नहीं नहीं कालू, ऐसी बात नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? माना कि राजू भाई थोड़े गुस्से वाले हैं, पर वो कातिल नहीं हो सकते और उनकी पहली बीवी से एक बेटा भी है। अब वो अपने बेटे की अकेली तो परवरिश नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने और तोते ने उनकी तीसरी शादी करवा दी। फिर कालू, तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है, तुम क्या क्या सोचे जा रहे हो? राजू अपने घर शाम को वापस आ जाता है तो आकर देखता है कि उसकी तीसरी बीवी सो रही होती है। पिंकी उठो उठो, क्या तुम सो रही हो? क्या खाना बना लिया है? मैंने सुबह ही कहा था मैं रसोई में नहीं जाऊंगी, खुद अपने लिए खाना बनाओ और खा लो। अब मैं बाहर के काम भी देखूं और घर आकर भी काम करूं। फिर राजू गुस्से में आ जाता है और अपनी तीसरी बीवी के 2-4 डंडे लगा देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब मुझे इस तीसरी का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इस तीसरी के साथ मेरा अब और गुजारा नहीं हो सकता। अब इस तीसरी को कैसे मारूं, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। जाकर मम्मा जी से पूछता हूँ। फिर राजू अपने उल्लू मामा जी के पास आता है। क्या तुम अब चौथी शादी करने के चक्कर में हो? उस तीसरी को मारकर? मामा जी क्या करूं, वो तीसरी तो उन 2 से भी ऊपर है, ना कोई काम को हाथ लगाती है और जुबान तो इसकी इतनी लंबी है ना। तो फिर इस बार वॉशिंग मशीन से ही मार दो। मैं समझ गया मामा जी, मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। मैं कल ही वॉशिंग मशीन शॉर्ट कर दूंगा और फिर जान छूट जाएगी उस तीसरी से भी। फिर राजू अपने मामा जी के पास से घर वापस आ जाता है। आज उसका रवैया अपनी तीसरी बीवी के साथ कुछ अलग ही था। वो बहुत प्यार से उससे बात कर रहा था। पिंकी, आज हम बाहर ना जाए खाना खाने? मैं चाहता हूँ आज हम बाहर चलते हैं, खाना खा कर आते हैं। हाँ पिंकी, मैं सोच रहा था तुम अपनी माँ के घर चली जाओ, इतने दिन हो गए हैं तुम अपनी मेके नहीं गई। खैरियत है ना राजू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं हो रहे तुम आज मुझ पर, सब ठीक तो है ना? हाय अल्लाह, एक तो तुम बंदे के प्यार पे भी शौक करने लग जाती हो। मैंने कितने प्यार से तुम्हें कहा कि आओ बाहर खाना खाने चलते हैं, तुम्हें उस पे भी मसला हो रहा है। अब मैंने तुम्हें कहा अपनी माँ के घर चली जाओ, अच्छा बच्ची का दिल खुश हो जाएगा अपने माँ बाप से मिलकर, लेकिन नहीं, तुमने तो वहाँ भी नहीं जाना। क्या करूँ मैं तुम्हारा? अच्छा जा रही हूँ मैं अपनी अम्मी के घर ही, ऐसे भी मेरा बहुत दिल कर रहा था उनसे मिलकर आने का। फिर पिंकी अपनी माँ के घर चली जाती है। राजू बहुत खुश हो जाता है, सोचता है कि अब तो उसे चौथी शादी करने का मौका मिल ही गया। वो वॉशिंग मशीन शॉर्ट करने ही लगता है कि उसको खुद ही करंट लगता है और वो मर जाता है मौके पर ही। पास से गौरी गुजरती है तो वो सोचती, क्यों ना मैं आज पिंकी बहन से ही मिल जाऊं उनके घर आकर, और राजू भाई से भी कई दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई। गौरी जाकर उनके दरवाज़ा खटखटाती है, मगर दरवाजे पर कोई जवाब नहीं मिलता। मैं अंदर जाकर देखती हूँ सब ठीक तो है।
गौरी उनके घर अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे राजू मरा हुआ मिलता है। राजू भाई क्या हो गया? आप ठीक तो है? तोता तोता कालू जल्दी आओ। राजू को क्या हो गया? क्या हो गया गौरी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो राजू भैया को पता नहीं क्या हो गया। कालू देखो ना राजू भाई को। लो जी, पहले अपनी 2 बीवियां खा गया, आज बेचारा खुद ही अल्लाह ताला से जा मिला। बहुत अफसोस हुआ। उनकी बहन कहाँ है? मुझे लगता है वो अपनी माँ के घर गई हुई होगी। कालू तुम उनको कॉल कर तो बता दो कि उनका शोहर इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ, मैं मर गई, मेरा शोहर। हाय राजू जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? हाय राजू जी, प्लीज उठ जाओ। इस तरह इस कहानी का इख्तिताम होता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। राजू ने अपनी तीसरी बीवी को मारने के लिए जो प्लान बनाया था वो आज खुद ही उस पर अप्लाई हो गया। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को आगे शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसे लगी।